नालंदा विश्वविद्यालय का संपूर्ण इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हिनसांग ने तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री हिनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। हम आपको बता दें कि विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ? अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्योन के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गोदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन 606 से 648 ईस्वी ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों नष्ट किया? ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बावजूद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक राहुल श्रीभद्रा इलाज कर सकते हैं, एक बार उनसे इलाज करा के देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज करवाना मंजूर नहीं था, इसलिए पहले तो वह इस सलाह को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब उसकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्रा को बख्तियार खिलजी के पास बुलाया जाता है और वो उसकी जांच करते हैं। बख्तियार खिलजी उनके सामने शर्त रख देता है कि वह उनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वह राहुल श्रीभद्रा को चुनौती देना चाहता था
और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद भी राहुल श्रीभद्रा उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसकी सेहत में जल्द ही सुधार हो जाएगा। इसके बाद राहुल श्रीभद्रा बख्तियार खिलजी को एक कुरान देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधारने लगती है। राहुल श्रीभद्रा ने खिलजी को जो कुरान दी थी उसके पन्नों पर दवा लगी हुई थी और जब खिलजी उसे पढ़ता था तो दवा उसके शरीर तक पहुंच जाती थी और इस तरह खिलजी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब बख्तियार खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत असुरक्षा और ईर्ष्या महसूस होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस वहीं से खिलजी फैसला करता है कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश राहुल श्रीभद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों साधु के ज्ञान का स्रोत था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय नालंदा के पास उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और ये 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बना हुआ था और उन 3 इमारतों के नाम थे रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। बख्तियार खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वह नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में वहां रह रहे बौद्ध साधु की हत्या कर दी जाती है। बहुत से विद्वानों को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद वहाँ के पुस्तकालय में आग लगा दी जाती है। इतिहासकार मिनाज सिराज अपनी किताब तबाकत-ए-नासरी में लिखते हैं कि पुस्तकालय में रखी किताबों को पूरी तरह जलने में करीब 3 महीने लगे थे। इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितना विशाल रहा होगा किताबों का संग्रह। बख्तियार खिलजी ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया, बल्कि एक पूरी परंपरा को ही तबाह कर दिया था। उसका आक्रमण इतना भयानक था कि पुनः निर्माण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाते हैं तो बस कंधार में बने कुछ इमारतों के अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नालंदा के नष्ट किए ज्ञान को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास जरूर शुरू किया है, जिसका विचार पहली बार 2006 में पूर्व स्वर्गस्थ राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आया था और अंत में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय एक्ट 2010 पास करके वहां फिर से विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया और जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्वविद्यालय का चेयरमैन बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का बुधवार 19 जून 2024 को उद्घाटन किया। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।